हाँ जी बच्चों, तो आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। शाम 7:15 बजे भी क्लास है, तो प्लीज सभी जरूर ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट होंगे आज। सुनिए मेरी बात, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है। आपको समझाऊंगा बेटा, क्योंकि ग्राफ की मदद से ही हम कोई भी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। समझाएंगे, फील करेंगे। देखो देखो, सबसे पहला तो जो मेरा टॉपिक है बेटा, वो आता है रेट ऑफ चेंज। मैं थोड़ा पीछे से पढ़ा रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका मतलब लॉजिक सुनिए प्लीज, अभी शांत रहिए प्लीज। रेट ऑफ चेंज बेटा, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि बेसिकली मान लीजिए सबसे पहले मैंने क्या माना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने ये एक जनरल फॉर्म मानी है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बेसिकली क्या गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो x पे डिपेंड करता है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना अच्छे से। तो बेटा ये मैंने इसलिए माना है, ये y डिस्टेंस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हमारे क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी फोर्स का आ जाए, किसी का भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने एक जनरल टर्म मान ली, क्या कि y जो है वो फंक्शन है x का, और ये उसका कुछ ग्राफ दे रखा है जो कि हमने बना दिया। अब बात आती है, सबसे पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज की। बेटा रेट ऑफ चेंज क्या है, आप समझिएगा मेरी बात। बेटा रेट ऑफ चेंज मतलब कौन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट बेसिकली, ठीक है। कौन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखा जाइए, जब y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो बेटा कौन चेंज होगा, y चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के, है ना। तो बेटा रेट ऑफ चेंज कितना होगा, मान लीजिए कोई नई वैल्यू आई x की, वो कितनी आई, x प्लस डेल्टा x। भैया ओरिजिनल वैल्यू क्या थी x की, x ही थी, ठीक है। अब उसमें कुछ नई वैल्यू आ गई, तो वो नई वैल्यू कितना चेंज आया, मैंने मान लिया डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x, ठीक है। उसी तरीके से उसमें से पहले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, पहले वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जो भी नई वैल्यू आई है उसमें से पुरानी वाली वैल्यू माइनस कर दी। उसी तरीके से y की भी कुछ नई वैल्यू आई है, उसमें से पुरानी वाली वैल्यू माइनस कर दी। तो माइनस करने के बाद मैंने देखा कि क्या बचा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये होता है मेरा रेट ऑफ चेंज। हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यानी y, इसका मतलब क्या है, y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, कितना, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ से देखा जाए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई मेरे से पूछा जाए रेट ऑफ चेंज, तो बेटा रेट ऑफ चेंज कितना होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना होगा। यहां देखिए y की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, y1, कुछ समय बाद y की ओरिजिनल नई वैल्यू कितनी हो गई, y2। तो मैंने क्या बताया, नई वैल्यू में से पुरानी वाली वैल्यू माइनस करनी है, y2 माइनस y1, समझ में आ रहा होगा। डिवाइड बाय x की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x1, और यहाँ कितनी है, x2। तो बेटा चेंज कितना आएगा, वही नई में से पुरानी वाली वैल्यू माइनस x2 माइनस x1। आपको समझ में आ रहा हो। और बेटा अगर हम देखा जाए, इसको फाइंड करें, अगर हम, मैंने इसको ज्वाइन करा तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये जो मेरा स्लोप आया है, ये जो मेरा स्लोप आया है, ये जो स्लोप आएगा मेरा इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो स्लोप आएगा बेटा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वही वैल्यू आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो किसके बराबर होती है, tan थीटा के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये tan थीटा ज्योमेट्रिकल पर्पज से, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये किसके बराबर है, स्लोप, है ना। भैया हाँ हाँ विशाल, भी एक बार ऊपर से दोबारा बता दो, मेरा अरे कनेक्शन यार टूट गया विशाल था। ऐसे नहीं, विशाल एक ऐसे बार नहीं ऊपर होता। से दोबारा मैंने, बता दो, मेरा विशाल जी सुन कनेक्शन। सुन मेरी बात सुन, टाइम पता था ना क्या टाइम था, बेटा पूरा टाइम खराब हो जाएगा, वीडियो देख लियो आराम से। बेटा ऐसा ये 9th 10th नहीं है, मैंने, आपने कल बोला, मैंने आज शुरू से स्टार्ट करा, इसलिए कल वाला ऐसे नहीं होता, टाइम से ज्वाइन किया करो। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। तो tan थीटा, और ये किसके बराबर होगा, स्लोप के। अब बेटा ये जो स्लोप है ना, ये अलग अलग क्वांटिटी देता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी। भैया कैसे, अगर मान लीजिए ये पोजीशन हुआ और ये टाइम हुआ, तो ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी हुआ, ये टाइम हुआ, इन दोनों का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो एक्सलेरेशन, यानी वो अलग अलग वैल्यू देता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक जनरल फॉर्म बना लिया ये, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि y अपॉन एक्स, एक मिनट, लाइट चली गई। आ गई भैया, आ गई भैया, ओह नो। आ गई भैया, आ गई, बस शांत शांत शांत, हो गया, कनेक्ट हो गया।
लाइट गई है एकदम से, अभी हम थोड़ी चले गए, ठीक है बेटा। अनुदित वॉइस क्लियर आ रही है ना, वॉइस और वीडियो दोनों? कोई वो तो नहीं आ रहा हाँ ब्लर, भैया। है ना? तो बेटा ठीक है, तो ये y अपॉन x अलग अलग वैल्यू देता है। अब आगे सुनिए जो हमारा मेन टॉपिक, प्लीज ध्यान से सुनना, जानवी, आशुतोष, चिराग से भी ध्यान से सुनना, जो जो अभी अवेलेबल है, मानवी, ठीक है, दिशा। तो ये हमने पढ़ लिया कि बेटा ये अलग अलग क्वांटिटी देगी। स्लोप हमेशा हमें क्या बताएगा, कोई ना कोई क्वांटिटी बताएगा, और वो हमेशा अलग अलग क्वांटिटी होगी। अब मेरी बात सुनिए, मैं सारा पार्ट इरेज करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं फॉर्मूलाज कैसे कैसे हम इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे एवरेज। मेरी बात सुनिए, मैं इस ग्राफ से लेके इस ग्राफ तक की बात कर रहा हूं बस, तो क्यों ना मैं इसको पहले कुछ बड़ा बना लेता हूं ग्राफ। जो ये ग्राफ आएगा बेटा, सुनते रहना, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ यही तो है, ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ जो जा रहा था कुछ ऐसे ही तो जा रहा है। इसको मैंने बड़ा बना लिया समझाने के लिए, इतने पार्ट को जूम कर लिया। अब बेटा यहां पर अलग वैल्यू थी, यहां पर अलग वैल्यू थी। देखा जाए तो यहां पर स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, ये स्लोप ही तो होगा एक तरीके से, और यहां पर स्लोप की वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली यहां पर हमारी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। तो ये तो आपको पता होगा कि स्लोप हमेशा क्वांटिटी बताता है, कितना ज्यादा कितनी कम। अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक का क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाला, और वो जो रेट ऑफ चेंज आया वो कितना आया था? ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या था मेरा, डेल्टा वाई था, है ना? ये चेंज डेल्टा वाई तो आया था, वाई टू माइनस वाई वन, और ये कितना आया था, डेल्टा एक्स, और ये होगा इसका स्लोप। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? तो ये जो स्लोप आया था मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बेटा ये जो हमें वैल्यू बताता है वो एवरेज की वैल्यू बताता है। आप खुद फील करो, जब हमने यहां से स्टार्ट करा यहां तक, कहीं मेरी स्पीड ज्यादा थी, कहीं मेरी स्पीड कम थी, कहीं फिर और कम हो गई, भैया ब्रेकर आ गए, बहुत तरह तरह के स्पीड। तो बेटा ए से लेके बी तक जब मैंने देखा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला, उनका रेट ऑफ चेंज निकाला, तो उसने मुझे दिया क्या, जो कुछ भी क्वांटिटी देगा वो कैसी क्वांटिटी देगा, एवरेज क्वांटिटी देगा। कैसी क्वांटिटी देगा, एवरेज देगा। क्यों? क्योंकि भैया हमने तो, आप देखो ना, यहाँ स्पीड कुछ और थी, यहाँ स्पीड कुछ और थी, यहाँ स्पीड कुछ और, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, हमने तो एक एवरेज निकाल लिया ना कि ए से लेके बी तक का कितनी क्वांटिटी आई है। तो बेटा इसलिए जब भी आप एवरेज का यूज करोगे, शाम को फॉर्मूले लिखवाऊंगा, सब क्लियर रखना, मैं सारी चीजें पहले बता रहा हूँ। तो आपको जब भी एवरेज निकालना है तो सीधा सीधा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी रेट ऑफ चेंज निकालोगे और उसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे, तो वो क्या देगा आपको, बेसिकली एवरेज वैल्यू देगा। आप खुद फील कर लो, ये स्लोप यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो एक ए से बी तक की एवरेज वैल्यू देगा, है ना? चलो इतनी बात। अब बात आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की। पहली बात तो तुम्हें रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए कोई ना कोई 2 पॉइंट तो चाहिए। चलो मैंने आपको केवल 1 पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट में निकालो। क्या आप निकाल सकते हो बेटा, बताओ? क्या आप केवल इस पॉइंट पे, मान लीजिए मैंने बोला केवल सी पॉइंट बोल दिया कि भैया जरा निकालो स्लोप या जरा निकालो क्वांटिटी, तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो पहली बात तो हमेशा याद रखना कि बेटा 2 पॉइंट का होना जरूरी है, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। तो इसके लिए मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये बनाना है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है बेटा, सी पॉइंट पे। अब इस सी पॉइंट पे मैं मान लीजिए किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं तो बेटा वो जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो फिलहाल उस पॉइंट के लिए क्या कहलाई जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप खुद देखो ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट अ इंस्टेंट, एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ए से लेके बी तक के मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ या ना? आप खुद देखो, पहले यहां तक बताओ किसको दिया है, पहले यहां तक बताओ। सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है फिर तो। एक मिनट को वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, लाइट आ गई है, थोड़ी देर बात करेंगे, कोई बंद हो जाए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाई जाएगी। अब इसके लिए मुझे 2 पॉइंट तो होने जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, जब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो बेटा ये टाइम है, ये क्या होगा, टाइम, और ये क्या होगा बेटा, सब फील करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है थोड़ा सा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा,
भैया बुक में अलग अलग भाषा में अलग अलग होगा, जो ये मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है अपने हिसाब से बना रहा हूँ मैं, सुनते रहिए मेरी बात, तो आपको फील आना चाहिए। अब इस पॉइंट के लिए चाहिए बेटा, किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट से बेटा कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो चाहिए। तो उसके लिए इंस्टेंट निकालने के लिए आप सबको पता है कि जितना कम टाइम यूज करोगे, बहुत, मैंने पहले ही बताया था, बहुत छोटा सा टाइम में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तभी तो आप इंस्टेंट निकाल पाओगे, है ना। इंस्टेंट का मतलब के लिए आपको टाइम, जैसे मान लीजिए घंटों में है तो टाइम किस में कर दिया, मिनट में कर दिया, मिनट से कम सेकंड में कर दिया। यानी कुल मिला के अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी स्मॉल। एक्स क्या लेना पड़ेगा हमें, वेरी वेरी स्मॉल। एक्स मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे होगा, है ना, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें एक्स की वैल्यू, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, या एक्स की वैल्यू जो डेल्टा एक्स है वो बहुत बड़ा है, तो बेसिकली हमें यहाँ एक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बहुत 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 छोटी करनी पड़ेगी। मान लीजिए, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, समझ लो, फील करो बातों को, वरना तो फिजिक्स हवा में हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम बड़े लेवल पे आते जा रहे हैं। वही मान लीजिए इस पॉइंट पे जानवी कि जो हमारा टाइम था वो 4 था, कितना था, 4 सेकेंड, कितना था, 4 सेकेंड मान लीजिए। तो बेटा मैंने क्या करा, एक पॉइंट जस्ट इसके पीछे का मान लिया और एक पॉइंट इसके आगे का, जरा 4 से जस्ट कम, x2 की वैल्यू कितनी मान ली, 4.003। आप समझो मेरी बात, फील करो, 4.0, या सुनो ऐसे समझो, इस वाले पॉइंट को तो मैंने क्या मान लिया, x1, और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, x2। बेटा 2 पॉइंट तो मानने पड़ेंगे ना मुझे, तो जहां पे भी मुझे निकालना है उससे पहले मैंने 2 पॉइंट मान ली, क्योंकि जब तक 2 पॉइंट नहीं होंगे ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, अभी तो बताया था कि 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो इस ग्राफ पे मैंने कहीं 2 पॉइंट मान लिए जिनके बीच का मुझे निकालना है, मान लीजिए वो ये 2 पॉइंट मान लिए, ये वाला और ये वाला, ये और ये, समझ गए, ये और ये, इसके बीच का निकालना है। ये जो स्लोप होगा ये इंस्टेंट बताएगा मुझे, केवल ये स्लोप, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये इंस्टेंट बताएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट बताएगा केवल ये वाला स्लोप, समझ गए ना, केवल ये वाला। अब इसके लिए मान लीजिए मैंने वैल्यू 4 मान ली, तो बेटा x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद सोचो, बताओ बताओ कितनी, थोड़ी सी ज्यादा मान ली, ठीक है, मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा मान ली। 4.00। एक मिनट इंटरनेट चला गया, एक मिनट रुको बस, एक मिनट मैं कनेक्ट कर लूं वाईफाई का, फिर ठीक हो जाएगा, एक मिनट, है ना। बहुत थोड़ी सी इस 4 पॉइंट, मैंने बस थोड़ी सी आगे वाला वैल्यू मान लिया x2, और x1 को कितना मान लिया, 4 से जस्ट कम, 3.999। जरा इन दोनों का डिस्टेंस बताना, डिफरेंस कितना आएगा, 0.003। देखो टाइम कितना छोटा हो गया, हाँ ये ना, आप खुद देखो टाइम कितना छोटा मान लिया मैंने, 0.003। अब वहीं से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैंने कहा ये और भी तो छोटा हो सकता है, माइक्रोस्कोप की मदद से करके देखेंगे तो बेटा और भी तो छोटा हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है और छोटा मान लो, तो हमने आपके कहने पे क्या मान लिया, x2 की वैल्यू जस्ट इससे 4 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी, दैट इज 4.0000008 मान ली, बात एक ही है, या 4.0000001 मान ली, जस्ट क्योंकि टाइम को बहुत छोटा रखना पड़ेगा ना, एट इंस्टेंट निकालने के लिए, एट इंस्टेंट निकालने के लिए टाइम को हमें बहुत छोटा रखना पड़ेगा ना, तो टाइम पीरियड बहुत छोटा लेना पड़ेगा ना। इंस्टेंट वही तो होता है जब टाइम पीरियड बहुत छोटा, और इससे पहले वाले की वैल्यू जिस पॉइंट में निकालना है 3.99999, अब भी डिफरेंस निकालोगे इनका तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 0.9999, सॉरी 0 पॉइंट कितना आएगा, बताइए बताइए कितना आएगा, जो भी थोड़ा मतलब समझ गए ना, थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, यहाँ और छोटा हो जाएगा लगभग लगभग लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या हो गए कि भैया, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भैया और भी तो छोटा हो सकता है, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस में, याद हो, और भी तो छोटा हो सकता है, और भी तो छोटा होगा, और छोटा होता चला जाएगा। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसके लिए फिर तो यहां से एक बात सामने आती है, x जितना ज्यादा स्मॉल आएगा हमारे पास उतनी ज्यादा करेक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जितना x छोटा होगा। तो बेटा x के लिए हमें छोटे से छोटा x कितना हो सकता है, कि यानी x को क्या होना पड़ेगा, अप्रोच टू 0, कि 0 तक पहुंच गया मगर 0 नहीं हुआ,
समझ गए कहना क्या चाह रहा हूं? क्योंकि जितना ज्यादा ये डिस्टेंस छोटा होगा x1 और x2 का, डेल्टा x छोटा होगा, उतना ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये आप सबको पता है, उतनी अच्छी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना छोटा करेंगे? तो बेटा ज्यादा से ज्यादा छोटा होने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जीरो कर सकते हैं, मगर जीरो पे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए जीरो से जस्ट हल्का सा बड़ा, मगर कितना बड़ा हमें भी नहीं पता भैया, कितना बड़ा होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से हल्का सा बड़ा। तो ऐसे कंडीशन के लिए इतना छोटा करना पड़ेगा कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मगर जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो उस केस पे वो हमें बहुत करेक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जो रेट ऑफ चेंज आएगा। यानी अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो एग्जैक्ट वेलोसिटी आएगी, जितना ज्यादा एक्स छोटा होगा। तो इसके लिए तो आप सुनते रहिए मेरी बात, मैं रेस कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। पहले यहाँ तक बताओ किसका नहीं आया, क्योंकि रेस कर दूंगा। अब मैं फॉर्मूले बनाने वाला हूँ, हम डिफरेंशिएशन में एंटर कर रहे हैं। जहां तक नहीं आया पूछो। अनुदित समझ में आया जो बताया? हाँ भैया आ गया। अक्षय क्लियर है? हाँ भैया आगे समझ में। अच्छा विशाल ठीक है। आशीष समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 पॉइंट क्यों लिए, और ये छोटा, जितना ज्यादा एक्स छोटा होगा उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की। हाँ आशी बताओ। आवाज नहीं आ रही। अर्णव भैया आपको? आ गया। अच्छा अर्णव आपको आया? यस सर आ गया। ठीक है। जानवी कोई दिक्कत हो तो बता बेटा। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बता दो कि मतलब हाँ। वैल्यू मतलब वो मतलब कितनी छोटी हो सकती है ऐसा? मैं वही तो बता रहा हूँ कि x ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट जीरो कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा वैल्यू उतना एग्जैक्ट आएगा आंसर। तो कितना छोटा हो सकता है? अप्रोच टू जीरो, जीरो तक पहुंचा दो, मगर जीरो मत करो। जीरो से हल्का सा बड़ा। अब उसको लिखने का अलग तरीका है, क्योंकि हमें कितना पता है कितना छोटा। 0.00000 1,01,01 लिख दो तो वो भी जीरो से बड़ा होगा हल्का सा, है ना? तो वो कितना होगा वो मैं बताने वाला हूँ, कैसे लिखेंगे उसको। तो सुनिए, मैं रेस कर रहा हूँ उस पार्ट को। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदनी ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा यही फिजिक्स है, और चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है बच्चों, ठीक है? डिफरेंशिएशन आज खत्म कर दूंगा, आज चाहे हमारी रात 9 बजे तक क्लास चले, आज पहले ही बोला है मैंने। आज डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सहित खत्म कर देंगे हम सारे। अब सुन लीजिए, अभी डिफरेंशिएशन में तो एंटर ही नहीं करा है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब सुनिए मेरी बात आगे। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर करेक्ट वैल्यू, यानी एक पॉइंट लिख लो। बेटा नोट्स बनाते चलना, ये बहुत काम के नोट्स आएंगे आपके, आगे तक काम आएंगे, बीटेक लेवल तक, ठीक है? जगह जगह पीछे नहीं छोड़ने के, अगर किसी को बीटेक करनी है या ग्रेजुएशन करनी है तो, ठीक है? फॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, अगर तुम्हें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की करेक्ट वैल्यू चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी बिल्कुल तो नहीं आ सकती, थोड़ा थोड़ा टॉलरेट तो करना पड़ेगा। ये आपने यूनिट मेजरमेंट में पढ़ा था कि बिना कोई भी एरर के ऐसा कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकती। तो करेक्ट वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एक्स शुड अप्रोच टू जीरो। डेल्टा एक्स को अप्रोच करना पड़ेगा, शुड अप्रोच टू जीरो, कि डेल्टा एक्स को कितना होना पड़ेगा? जीरो। तो बेटा हम लोग क्या बनाएंगे? तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, वो कुछ भी कह सकता है। अभी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर वेलोसिटी हुआ तो वो निकल जाएगी इंस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन बता रहा है तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन, वर्क डन बता रहा है तो इंस्टेंट वर्क डन। समझ गए ना? कुछ भी हो सकता है वो, तो ये हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज, एग्जैक्ट रेट लिखो, रेट ऑफ चेंज मत लिखो, एग्जैक्ट रेट, कि एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ है, और वही इंस्टेंटेनियस होगा हमारा। एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट। बेटा लिमिट का मतलब कि जहां तक पहुंचाना है, डेल्टा एक्स शुड अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब है डेल्टा एक्स को कहां तक पहुंचा दो? जीरो तक, लेकिन एग्जैक्ट जीरो मत करो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है, उतारिए से। ये किसी भी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आप कोई सी भी फॉर्मूला बना सकते हो, इससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अभी सुनो, समझ में आएगा। अगर आपने ये लिमिट हटा दी तो ये जो वैल्यू आएगी वो केवल किसकी आएगी? एवरेज की। वो मैंने समझा दिया अभी। अगर आपने लिमिट हटा दो तो वो किसकी वैल्यू आएगी? पूरे के पूरे एवरेज की, यहां से लेके यहां तक का एवरेज, है ना? तो हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, एक्स को बहुत छोटा करना पड़ेगा। कितना? जीरो तक पहुंचा दो, और जीरो से जस्ट हल्का सा। सुनिए आगे, सुनिए बेटा प्लीज। आप लोग मैथ्स में अगर आपका जो भी पढ़ रहा हो कहीं भी कैसे भी, अगर फंक्शन नहीं हुआ है या बाइनोमियल नहीं हुआ है तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का ही यूज होता है, ठीक है? बार बार बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे उसका यूज होगा, ठीक है? तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड। आगे सुनिए, मैं इरेज कर दूं, मैं ग्राफ इरेज कर दूंगा बेटा पूरा, ठीक है? अब इसके लिए हमने एक न्यू नोटेशन बता दिया,
कि जब भी डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 होगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख देंगे एक न्यू नोटेशन, दैट इज dy बाई dx, dy बाई dx। यानी मैं इस पूरे को ना लिख के क्या लिख दूं, dy बाई dx, और यहां जो d है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन को। यानी अगर कहीं भी आपको dy बाई dx लिखा मिला तो समझ जाना उसका मतलब है कि डेल्टा x कहां तक गया है, 0 तक गया है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, एग्जैक्ट। तो इसलिए हम जगह जगह dy बाई dx यूज करेंगे, डेल्टा यूज नहीं करते। कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया डेल्टा और d एक ही तो, नहीं जी, हाँ आपके कहने में दोनों रेट ऑफ चेंज है, मगर ये है किस पे, एवरेज, और ये किस पे आएगा, बिल्कुल करेक्ट, इंस्टेंटेनियस पे। तो हम यही निकालते हैं। तो ये इसकी न्यू नोटेशन है, और इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी हम y का डिफरेंशिएशन कैसे, रेट ऑफ चेंज भी हो रहा है, आप खुद देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस भी और डिवाइड भी, तो देखो डिवाइड भी हो रहा है y विद रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड भी हो रहा है और साथ में डिफरेंस भी। तो ये जो नोटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंशिएशन को, रेट ऑफ चेंज को, किसका, y का। भैया ये लिमिट को भी शो हाँ करती जी है। बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात, लिमिट को भी शो करता है कि डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अगर कहीं भी लिखा आएगा तो जितने भी फॉर्मूले अगर dy बाई dx के हैं तो उसमें अभी समझाऊंगा एक आधा फॉर्मूला, चलो डेरिवेशन बता देंगे तुम्हें, ठीक है। हालांकि मैथ्स में भी नहीं है अभी वो डेरिवेशन इतनी डीप, फिर भी बता दूंगा साइन का कि कैसे आया। आधे बच्चों को ये दिक्कत है कि भैया फॉर्मूले कैसे याद करें, बेटा याद तो करने पड़ेंगे मगर डेरिवेशन भी बता दूंगा, क्योंकि कितनों का पढ़ोगे, ठीक है। अभी आज ही बताऊंगा, आज पहले कह रहा हूँ, आज बहुत मूड में हूं मैं कराने के इस चीज को सारे को, और क्योंकि फ्लो भी बनेगा, ठीक है। तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और भैया हम लिमिट तो सिर्फ x को ही करते हैं, लेकिन हाँ बेटा, क्योंकि x को तो नीचे वाले को तो छोटा होना पड़ेगा ना, आपको मैंने ग्राफ की मदद से समझाया हाँ। अभी, y तो उतना ही रहेगा, y x ही चेंज हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आप खुद देखो ना, जितना ज्यादा x छोटा होगा उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इनकी रेट ऑफ चेंज की, वरना हम कंफ्यूज ही रहेंगे, है ना। अभी ग्राफ में समझाया था कि डेल्टा वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हाइट तो उतनी ही रहेगी, एक्स पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे सुनो। हाँ बेटा तो हम बताओ। लिमिट y को नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं बेटा, वाई को नहीं करेंगे, लिमिट हमेशा उसको करते हैं जिसके उसके रेस्पेक्ट साथ में हम कर साइन रहे है हैं, ना? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है। अब आगे सुनिए, अब सुनना मेरी बात। चलो अब इसको हम बनेंगे फॉर्मूलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। इंस्टेंटेनियस के लिए कैसे करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको इंस्टेंट वेलोसिटी, चलो बताएंगे फॉर्मूले जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इसके, अभी बस अभी चैप्टर खत्म होने वाला है। और बेटा याद रखना, इस चैप्टर में ना मैंने आगे तक का मोशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जब मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट होगा ना, तो मैं शुरू से नहीं पढ़ाने का उसको, क्या होता है मोशन इन अ प्लेन सब पढ़ा चुका हूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा बस, और ये सारी चीजें बता चुका हूँ, बार बार यूज होंगी ये, ठीक है। इसलिए मेरा चैप्टर ये बड़ा लग रहा है, मैंने पूरा एक एक चीज बता दी आपको, ठीक है। आगे सुनिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। सुनिए अब मैं रेस कर रहा हूं इसको, dy बाई dx पढ़ेंगे, मतलब हम अब इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब समझ गए ना, dy बाई dx का मतलब यही है। सुनिए अब ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट इमेजिन। एक एग्जांपल पहले समझ लो, चलो मान लीजिए जैसे y एक फंक्शन है fx, और जो y है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट को, यानी डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लीजिए। तो बेटा अगर मैं dy बाई dx निकाल लूं, यानी इस x का डिफरेंशिएट कर दूं, इस y का इस पूरे का डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी, लिख लीजिएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि अगर मैं इसका क्या कर दूं, एग्जैक्ट वेलोसिटी, बल्कि कैसी वेलोसिटी देगा, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस भी देगा, एग्जैक्ट भी देगा, मतलब करेक्ट वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे हमसे बात करी जाएगी उस पॉइंट की, कितना बेटा रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है, अब एग्जैक्ट कितना हो रहा है हर पॉइंट का, वो हम dy बाई dx से निकालें, है ना, उतारो इसे। अब आगे सुनिए, ये एग्जैक्ट वेलोसिटी देगा,
और इसके लिए आपको पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ये फंक्शन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैंने कल भी पढ़ाया था कोई सा भी फंक्शन आ सकता है, तरह तरह के अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ x अलग y के साथ डिपेंड कर रहा है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, मगर है सब में क्या कि y डिपेंड ऑन x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। चलिए डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, बस अब आपका काम बचता है फॉर्मूले का, और मैं इस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा और एक आधा प्रूफ भी करा देंगे आज। चलो अब आगे लिखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूलाज। रटना कुछ नहीं है, सबका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आया फॉर्मूला, एक तो जरूर बताऊंगा, चाहे साइन एक्स का बताओ ना बताओ, और वो उन्हीं बच्चों को आ पाएगा समझ में जिन्होंने बाइनोमियल पढ़ रखा है, जिन्होंने बाइनोमियल पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब इस पर याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। तो सुनिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डाल लीजिए फॉर्मूलाज। किसके लिए पढ़ रहे हैं, बस देखो फॉर्मूले डेरिवेशन अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अब तो खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है क्या कब देगा, यानी कहीं भी रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन। और एग्जैक्ट के लिए हम निकालते हैं कि एग्जैक्ट, अगर आपने केवल डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला, जो अब तक निकालते आ रहे हो वो एवरेज होता है, यानी वो एग्जैक्ट नहीं होता है ना, तो इसके लिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा। अब सुनो मेरी बात, देखो बेसिक फॉर्मूला जो है इसका, सुन लीजिए मेरी बात, और जिसको समझ में ना आए पूछ लीजिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला, y इज द फंक्शन ऑफ x की पावर n। बेसिक फॉर्मूला लास्ट में लिखवाऊंगा, देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x की पावर n, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कैसे है। यही बेसिक है कि मान लीजिए y कुछ भी हो सकता है, वो हमने y और x मान लिए, y इज द फंक्शन ऑफ x की पावर n, क्योंकि पावर में भी हो सकता है, सुनते रहो सब पढ़ाऊंगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा, d ऐसी रहने दिया अपॉन dx ऐसी रहेगा, y की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की पावर n, यानी अगर x की पावर n का डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ कुछ और होगा तो अलग हो जाएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा वो फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। मतलब समझो, फील लो, ये x की पावर n था, तो फॉर्मूला क्या है कि इस n को तो आगे ले जाओ, कितना हो जाएगा nx, और इसमें से एक कम कर दो n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला x क्यूब, इसका डिफरेंशिएट करो, तो इस 3 को तो आगे ले जाओ x, और इसमें से एक कम कर दो 3x स्क्वायर। दोबारे करो तो इस 2 को तो आगे ले जाओ, 2 3 जा 6x, एक कम कर दोगे x, तो ये पहला ये dy बाई dx हो जाएगा। इसको दोबारे करा, चलो वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव। फिलहाल के लिए ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि dy बाई dx, y ये सबसे कॉमन जनरल फॉर्म है, x की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कितना होगा, जो भी पावर है कुल मिला के जो भी पावर है वो तो आगे की तरफ आ जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा, जैसे यहाँ n-1, इसको उतार लीजिए, ये पहला फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला उतारता चलूंगा, बस इतना ही करो, अगली क्लास में करेंगे प्लीज। भैया ऐसा क्यों होता है? हाँ बेटा वही तो कह रहा हूँ, उसका प्रूफ बताऊंगा बाइनोमियल में, अभी अगली क्लास में जो और भैया ये डिफरेंशियल से उसमें यूज होता है इंस्टेंटेनियस और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। रेट ऑफ चेंज, जहां भी रेट ऑफ चेंज हो रहा होगा, जहां भी रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंस और डिवाइड दोनों हो रहा है। जैसे एक मिनट बेटा विशाल, एक मिनट, जैसे अभी आप लोगों से बात करते हैं, बस यहीं छोड़ते हैं इसको, मैं इसको वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, फिर आप यहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे बाकी तो अगली क्लास में, ठीक है, मैं इसको यहीं स्टॉप